वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था भौतिक अध्यात्म दैविक क्षेत्र अपने अपने पूर्व जन्मों में किए हुए संचित कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पंचमी और षष्ठी तिथि है। पंचमी 7:17 तक, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती। ज्येष्ठा नक्षत्र है 12:57 तक, उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार,
और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 11 अप्रैल 11 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति, और उसमें ये हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में एकमात्र विश्व का वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिले, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से पहले मंजिले से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, केवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 72 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरागत भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने भगवद गीता के केवल श्रवण का महिमा, भगवान ने कहा कि जो केवल श्रवण करता है उसकी भी देवलोक दिव्य गति होती है। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा। जो कोई मनुष्य श्रद्धावान, श्रद्धा जो है ये बुद्धि की वह वृत्ति है जिसमें किसी पूज्य के प्रति भक्ति पूर्वक विश्वास, क्योंकि शास्त्र का रहस्य स्वयं नहीं जान सकते, शास्त्र का रहस्य श्रवण करने के बाद, समझकर मनन करने के बाद वह जीवन में उतारने के लिए निश्चय पूर्वक उस आदर्शों को लाने की निष्ठा, तो परमार्थ जीवन जीने की निष्ठा जो है ये बौद्धिक शक्ति है, उसको श्रद्धा कहते, परमार्थ निष्ठा। तो भगवान कहते हैं कि एक तो श्रद्धावान होकर
और दूसरा अनसूय वेद। वेद शास्त्र परमात्मा, देवी देवता, संत, महापुरुष, महात्मा में दोषारोपण जो नहीं करते, ईर्षा रहित, दोष दृष्टि से रहित होकर, तर्क कुतर्क वितर्क से रहित होकर, यानी गीता शास्त्र में श्रद्धा भक्ति से युक्त होना। अनसूय का अर्थ है भगवान में श्रद्धा, शास्त्र में श्रद्धा। इस गीता ज्ञान शास्त्र का श्रवण भी करेगा, केवल श्रवण, शृणुयादपि, वह भी स अपि मुक्त पुण्य कर्मणान शुभान लोकान प्राप्त, वह भी अपने सारे अधर्म पाप नकारात्मक वृत्तियों को मुक्त होकर, कर्म बंधन से मुक्त होकर, पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म जो होते हैं ना, स्वर्ग लोक देव लोक आदि जो पुण्य कर्म की गति, तो वैसी दिव्य गति को प्राप्त होते हैं श्रेष्ठ लोक। शुभान लोकान यानी देवलोक, दिव्य लोकों को प्राप्त होगा, वहां पहुंचता है, पाता है। जो पुण्य कर्मों का फल है वही सबसे महापुण्य है, गीता ज्ञान श्रवण करना। अब यहाँ कहने के बाद भगवान भगवत गीता के आचार्य है ना, तो वह पूछते हैं अर्जुन से कि क्या आपका ये अज्ञान मोह नष्ट हुआ? क्योंकि आचार्य का कर्तव्य है कि कोई भी साधक जब सत्संग सुनता है तो उसके विवेक जागृत करना। तो क्या आपके विवेक को जागृत हुआ बुद्धि में? क्या आपके अज्ञान से उत्पन्न द्वंद्व मोह नष्ट हुआ? द्वंद्व मोह है, करो ना करो, ये द्वंद्व मोह, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा। अर्जुन को भी द्वंद्व मोह है ना, युद्ध करो कि ना करो। तो वह मोह नष्ट हुआ, यह प्रश्न भगवान पूछते हैं। दो प्रश्न अर्जुन। और इसी के साथ भगवान का ये अंतिम श्लोक है इस गीता शास्त्र में। तो श्रवण से अर्जुन का मोह अज्ञान नष्ट हुआ या नहीं, ये जानने के लिए भगवान ने अर्जुन से यह दो प्रश्न किए। दो प्रश्न है, दो पंक्ति में आगे श्लोक नंबर 72। कष्टिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कष्टिदज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। तो यहाँ दोनों पंक्ति में भगवान अर्जुन को संबोधन करके प्रश्न पूछते हैं। पार्थ, पहला प्रश्न, हे पार्थ, हे पृथा के बेटे, कष्टिदेतत् त्वया एकाग्रेण चेतसा श्रुतम्, क्या तूने ये संपूर्ण गीता शास्त्र, गीता ज्ञान एकाग्र बुद्धि से, शुद्ध अंतकरण से श्रवण किया? श्रुतम, ये पहला प्रश्न। क्या तुमने ये ठीक से सुना गीता शास्त्र को? ये जो गान है, ज्ञान है, गीता ज्ञान यज्ञ, आप लोग भी सुन रहे हैं। आप लोगों को भी प्रश्न है कि आपने इसे क्या ठीक से सुना? तो यहाँ यह आशय है, इच्छा जानने की होती है ना, यह प्रश्न। तो आचार्य परंपरा में साधक को पूछा जाता है कि क्या आपको समझ में आया?
और नहीं आया तो पुनः समझाते। कभी ऐसा नहीं कहते कि तू मूर्ख है, तू नहीं समझ सकता, ऐसा कभी नहीं आचार्य कहते। यदि ऐसा कह दे तो फिर वो प्रश्न से ही वंचित हो जाएगा, फिर वो भय से प्रश्न ही नहीं पूछेगा। इसीलिए उसके प्रश्नों का समाधान करना आचार्य का कर्तव्य है। ये आचार्य परंपरा में मुख्य, क्योंकि प्रश्न जो है वो महत्व का है। जैसे जो परमार्थ व्याख्यान करने वाले हैं वह पावन होते हैं, और व्याख्यान में जो प्रश्न पूछने वाले हैं वो भी पावन होते हैं, और जो व्याख्यान सुनने वाले हैं वो भी पावन होते हैं। तीनों का यहाँ महत्व। तो ये गीता ज्ञान तीन प्रकार के मनुष्य को पावन करती है, पवित्र करती है, यानी उसकी अंतःकरण की शुद्धि करती। जो व्याख्यान करने वाला है उसकी महिमा है, जो प्रश्न पूछने वाले हैं उनकी भी महिमा, और जो श्रवण करने वाले हैं एकाग्रता से उनकी भी महिमा। अब यहाँ दूसरा प्रश्न अर्जुन पूछता है दूसरी पंक्ति में कि हे धनंजय, भगवान ने कहा, कश्चित ते अज्ञान मोह प्रनष्ट। हे धनंजय, क्या तेरा जो ये अज्ञान से, ये जो बुद्धि का भ्रम, मोह, भौतिक अध्यात्म दैवी विषयक मोह, ममत्व, संसार विषयक मोह ममता, प्रनष्ट, प्रकर्षेण नष्ट, क्या विशेष रूप से नष्ट हो गई? यानी घबराहट, परेशानी, तनाव, टेंशन समाप्त हो गया, विषाद योग दूर हो गया? यदि नहीं हुआ तो फिर उपदेश करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर पूछता है ना कि आपको अब कैसा लगता है, क्या आप ठीक हो गए, आपको अच्छा, तो ठीक है, नहीं तो मुझे दूसरी दवा देनी पड़ेगी कि आपको ठीक करना है। तो इस तरह भगवान भी पूछते कि आपका मोह नष्ट हो गया? तो यहाँ एक होता है श्रवण करने वाला, आचार्य उपदेश का। श्रवण करने के बाद जो उपदेश है उसको समझने वाले कम होते हैं। समझने के बाद उसे विवेक विचार कर उस पर मनन करने वाले बहुत कम होते। मनन करने के बाद जिसको बोध होता है, गीता ज्ञान बोध, बुद्धि में जागृत, वो दुर्लभ है। गीता ज्ञान बोध होने के बाद उसका दृढ़ निश्चय कि अनुष्ठान करना है, मुझे गीता के अनुसार अनुष्ठान करना है, वो भी दुर्लभ। और अनुष्ठान करने के बाद उस गीता ज्ञान के अनुसार उसका जो फल है वो प्राप्त करता है। तो कई लोग ऐसा सोचते कि सुनने से कल्याण हो जाता, ऐसा नहीं है। समझना भी आवश्यक है, मनन करना भी आवश्यक है, यथार्थ बोध होना बुद्धि में, बोध होने के बाद दृढ़ निश्चय होना कि इस प्रकार गीता के अनुसार मुझे जीवन में अनुष्ठान करना है, उसे चरितार्थ करना है, और चरितार्थ करेगा तो उसका फल उसे प्राप्त होता है। तो इस तरह अज्ञान का निवारण होता है। अब यहाँ ज्यादातर ये दो प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न जो है वो भगवान ये जानना चाहते क्या अर्जुन ने भगवद गीता को एकाग्र पूर्वक सुना है, ये अर्जुन को पूछते हैं। और दूसरे प्रश्न के द्वारा भगवान जानना चाहते हैं कि अज्ञान रूपी जो सम्मोह का, मैं मोह नहीं कहा, सम्मोह,
तो तुम्हारा सम्मोह नष्ट हुआ। ये जो विशेष रूप से अर्जुन मोहित है, मोह में विषाद, विषाद कहो, मोह कहो, चिंता कहो, भय कहो, व्याकुलता, सब पर्यायवाची शब्द है। टेंशन कहो, तनाव कहो, घबराहट कहो, भ्रम कहो, भ्रांति कहो, परेशानी कहो, उद्वेग कहो, मूर्खता कहो, अज्ञान कहो, संताप कहो, व्याकुलता व्याकुलता कहो, सब पर्यायवाची शब्द है। मोह। अब यहाँ इस श्लोक के माध्यम से ये पता चलता है कि सभी आचार्यों के लिए ये नियम है। भगवान के गीता शास्त्र का उपदेश करने वाले के लिए यह नियम, ऐसी बात सभी आचार्य, कि कोई भी साधक है उसने शास्त्र के तात्पर्य यथार्थ से ग्रहण किया या नहीं, ये जानना आचार्य का कर्तव्य। भाई जो शास्त्र कहा गया उसको यथार्थ जैसा है वैसा विवेक पूर्वक ग्रहण किया या नहीं, तो इसे कैसे जान सकते हैं? क्योंकि जो साधक के अंदर अज्ञान मोह नष्ट होकर बंधन निवृत्ति हुई क्या नहीं, ये उस साधक के द्वारा पता चला। भाई यहाँ गीता शास्त्र है, परमार्थ मोक्ष शास्त्र है। दूसरे शास्त्र भी देखो, भौतिक है, अध्यात्म है, दैवी शास्त्र, ये परमार्थ है ना। तो दूसरे शास्त्रों में आचार्य और विद्यार्थी का दूसरा प्रयोजन होता है। ये भौतिक ज्ञान प्राप्त करके कुछ करना है, तो ये जितने भी भौतिक अध्यात्म दैवी शास्त्र है उसमें हमको कुछ जानकर कुछ करने की बात बताते, ये करो तो ये मिलेगा, वो करो तो वो मिलेगा, तो ये करो वो करो, ये सब भौतिक अध्यात्म दैवी शास्त्र बताते। और जिसको करने से वो फल भी उत्पन्न होता है, भाई जो फल चाहते हो। परंतु यहाँ जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व का गीता ज्ञान है ना, जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व सिद्ध कर। और जीवात्मा परमात्मा का एकत्व भौतिक ज्ञान, दैवी ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान से नहीं हो सकता, उसमें तो भेद रहेगा। लेकिन परमार्थ ज्ञान जो है, गीता ज्ञान, परमार्थ तत्व का ज्ञान, उसमें जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व का बोध होता है। इसीलिए यह जो परमार्थ तत्व है, जिसे हम लोग सच्चिदानंद कहते परमात्मा, उसका जिसको ज्ञान हो जाता है वो, उसका सारा संसार बंधन समाप्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ परमार्थ तत्व ज्ञान से ही मोक्ष कहा है ना। अब उसमें मोक्ष के लिए, तत्व ज्ञान के लिए पहले तो बुद्धि शुद्धि की आवश्यकता है, और बुद्धि शुद्धि के बाद वो ज्ञान श्रवण मनन करके वो एकत्व का बोध होना आवश्यक। इसीलिए जो ये परमार्थ ज्ञान है, साधन साधना और साध्य, तीनों का विवेक होना आवश्यक। क्योंकि वो साधक है, उसको ये भी जानना आवश्यक है कि हमारी साधना क्या है, साधना के लिए साधन क्या है, और हमारा साध्य लक्ष्य क्या है। ये तीनों मार्गदर्शन आचार्य को देना आवश्यक है। इसीलिए साधक ने फिर वो श्रवण किया, ग्रहण किया, तो उसे बार बार पूछना भी पड़ा, क्या समझ में आया तुम्हें?
तो प्रयत्न कर उसके युक्ति से, दृष्टांत से, दूसरे दूसरे ढंग से वह आचार्य समझाते हैं। ये आवश्यक है। तो जब वो आचार्य के पास जाता है साधक अध्ययन करने, तो साधक का भी कर्तव्य है कि जब वो आचार्य के पास पहुंच गया है तो उसे आचार्य की वाणी को श्रद्धा पूर्वक दोष रहित श्रवण करना है, मनन करना है, निश्चय करके उसे चरितार्थ करने का प्रयत्न करना। लेकिन उसकी बुद्धि में विवेक जागृत करना ये आचार्य का काम है, क्योंकि ये जो परमार्थ तत्व है वो भौतिक अध्यात्म दैवी विषय नहीं है, परमार्थ तत्व है। इसलिए वहां जैसे डॉक्टर दर्दी को बार बार पूछता है कि कैसे है, कहाँ है, दर्द कम हुआ कि ज्यादा हुआ, क्या हुआ, कैसा, रोज वो पूछेगा। उसी अनुसार फिर वो उसका इलाज करेगा, दवाई बदलेगा, ट्रीटमेंट बदलेगा, साधन बदलेगा, क्योंकि वह आवश्यक है। आचार्य भी उपदेश में बार बार पूछेगा, आपको समझ में आया, कैसा है, क्या है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ये परमार्थ ज्ञान सिद्ध नहीं होता। उसके लिए यह शास्त्र, गीता शास्त्र जो है पारमार्थिक शास्त्र है, ये भौतिक अध्यात्म दैविक शास्त्र भी नहीं है। परमार्थ के लिए इसका लक्ष्य ही परमार्थ है, मोक्ष शास्त्र। तो यह प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आ सकता किसी को, इंद्रियों के द्वारा नहीं, केवल बुद्धि के विवेक से। शुद्ध बुद्धि है तो विवेक कर सकती है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि बहुत ही दूषण यत्र तत्र श्रोता न बुद्धि। तो कहते जहां सुनने वाले की विवेक बुद्धि उत्पन्न न हो, वहां बताने वाले का ही दोष मानना पड़ेगा। बताने वालों को, उपदेश करने वाले को स्पष्ट विवेक कराना आवश्यक। जैसे कुछ करने के लिए समझना है, वहां तो कुछ स्वयं खुद करना पड़ेगा। बताने वाला केवल बता सकता है, लेकिन ये परमार्थ ज्ञान है, वो परमार्थ ज्ञान स्वयं कुछ करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो परमार्थ ज्ञान तो केवल आचार्य के द्वारा बताने से ही होता है। इसलिए आचार्य के पास पहुंचने से पहले हमको यह विवेक करना आवश्यक है कि हमारे पास जो साधन है, साधना है कि नहीं। यदि साधन साधना समझ में आ गई तो फिर परमार्थ ज्ञान निश्चित है। बुद्धि शुद्ध हो गई, जिसकी सात्विक हो गई, उसमें परमार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। नहीं तो बार बार कह के जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक है, उससे कोई बोध अनुभूति नहीं। बुद्धि शुद्ध है तो उसमें विवेक होता है। तो उस परमार्थ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये भी बताना पड़ेगा कि बुद्धि की शुद्धि कैसे होगी। तो बुद्धि की शुद्धि के लिए भगवान ने निष्काम कर्म योग, निष्काम ध्यान योग, निष्काम भक्ति योग भी कहा, और फिर परमार्थ ज्ञान भी कहा 13वें अध्याय में, क्षेत्र क्षेत्र। तो इस तरह साधन, साधना और साध्य तीनों का मार्गदर्शन करना आवश्यक। जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई ऋषिकेश जाना है, कैसे जाएंगे,
तो जाने वाले को सारा पता हो, जाके आया है, तो उसे आप पूछेंगे तो बताएगा कि ट्रेन से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, इतना समय लगता है, ये सारी व्यवस्थाएं है। तो जो जानता है वो बताए। भाई साध्य ऋषिकेश है और कोई मुंबई से चला है तो उसे सारे साधन और साधना का विवेक भी होना आवश्यक है, तब वो अपने साध्य की ओर आगे बढ़ेगा। नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं जाने की, निश्चय निश्चय किया है वो चलेगा ना। इसने कहा कि मैं कल निकल रहा हूं, तो वो आपके साधन साधना करेगा अपने साध्य की ओर। और जिसने निश्चय नहीं किया है वो सोचता रहेगा। कई लोग ऐसे होते निश्चय नहीं करते, तो केवल सोचते रहते जाना है ऋषिकेश जाना है, ऐसे थोड़ी होगा। सोचने से निश्चय किया है वही तो साधन साधना करेगा और अपने साध्य की ओर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह यहाँ भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन कि अर्जुन तुम्हें सारा समझ में आ गया, साधन क्या है, साधना क्या है, साध्य क्या है। इस गीता का रहस्य यथार्थ तात्पर्य तुमने ग्रहण किया या नहीं। यदि समझ में नहीं आया तो फिर से समझाता, क्योंकि वो साधक को पूछकर ही जाना जाता है कि यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे भोजन परोस रहे हैं और हम तो बनाया है, उनको भोजन पर आमंत्रित किया है मित्र को, अब वो उसका पेट भरा या नहीं ये हम स्वयं नहीं प्रमाण कह सकते प्रमाण से कि तुम्हारा पेट भर गया। वो मित्र को पूछना पड़ता है, अरे मित्र क्या तुम्हारा पेट भर गया, और कुछ दो, लगता है पेट नहीं भरा, नहीं भरा तो और कुछ ले लो। तो बार बार पूछने से फिर वो कहता है बस बस बस, अब मैं कुछ नहीं लूंगा, मेरा पेट भर गया है। वो उसके सिवा दूसरा कोई कह ही नहीं सकता, चाहे उसकी माँ, उसकी बहन हो, उसका भाई हो, उसका पति हो, जिसे खाना खा रहा है वही कहेगा कि हाँ अब मेरा पेट भर गया है। उसी प्रकार साधक भी कहेगा कि उसे विवेक जागृत हुआ या नहीं, साधन का, साधना का, साध्य का विवेक हुआ कि। यहाँ ऋषिकेश में एक लड़की बड़ी परेशान थी, तो वो मेरे साथ उसने आधा घंटा सत्संग किया, बहुत ही कंफ्यूज थी, अर्जुन विषाद योग। अब उसको पता चल गया कि स्वामी जी आपके सत्संग से मुझे पता चल गया कि मुझे क्या साधना करनी है, मेरे क्या साधन है, मुझे रास्ता भी पता चल गया और लक्ष्य भी पता चल गया। अब मैं मेरा स्वधर्म कर रही हूँ, बड़ी प्रसन्न है। क्योंकि मनुष्य को अज्ञान है ना, साधन साधना तो भ्रमित ही रहेगा, दूसरे लोग भी भ्रमित करें। उसने कहा कि कितने लोगों से मैंने पूछा, मेरा भ्रम समाप्त, आपने भ्रम समाप्त कर दिया। अब मुझे रास्ता पता चल गया, साधन साधना और साध्य तीनों, अब मैं अपने रास्ते में हूं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही हूं। तो ऐसा है कि मार्गदर्शन तो सारा होना चाहिए ना। तो ये गीता शास्त्र जो है संसार बंधन से मुक्ति का साधन, इसीलिए उसे पूछना पड़ता है कि उसका स्वयं प्रमाण है ना, कि उसे विवेक जागृत हुआ बुद्धि में, गीता शास्त्र का तात्पर्य रहस्य अर्थ समझ में आया, ग्रहण किया। केवल ग्रहण से बात नहीं, मनन किया, मनन बोध हुआ, कुछ दृढ़ निश्चय किया कि इस तरह मैं करूंगा, और फिर अनुष्ठान कुछ प्रयत्न किया। ये पूछना आवश्यक, केवल सुनने से तो बात नहीं बनती।
क्या तुमको बोध हो गया? बोध के बाद निश्चय हो गया? क्या निश्चय के बाद तुमने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया? तो क्या तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगे? नहीं समझ में आया तो फिर समझाए। तो इसी उद्देश्य से भगवान यहाँ अर्जुन से पूछते हैं। ये पहला प्रश्न है। कश्चिद एतत् श्रुतं पार्थ एकाग्र चेतसा। क्या तूने ये गीता शास्त्र जो भगवत मार्गदर्शन है, साधन साधना साध्य को एकाग्र चित्त से श्रवण किया? तो ये करुणा से जब किसी से पूछा जाता है, ये भगवान की अत्यंतिक करुणा है। करुणा भाव से पूछते हैं। कश्चित शब्द जो है ना, ये करुणा वाला शब्द है, करुणा भाव। एक तो दूसरे से प्रश्न करने के लिए पूछा जाता है कि तुम ठीक से जवाब दे सकते हो या नहीं, और दूसरा केवल करुणा भाव से पूछा जाता है। जैसे जब कहा जाता है पेट भर गया, तब कुछ और भाव है, और जब पूछते क्यों भाई ठीक से खाया, तो कुछ और भाव। दोनों में अंतर है। ठीक से खाया ये तो प्रश्न है, और फिर पेट भर गया, दोनों में भिन्न भाव है। प्रश्न तो दोनों है। इसी प्रकार यहाँ कश्चित शब्द जो है ना, वो ठीक से खाया इस भाव से पूछा जाता। भगवान की करुणा अर्जुन के प्रति इतनी है कि उसने पूछा कि तुम्हारी गीता ज्ञान निष्ठा पक्की हो गई या नहीं हुई? ये जो मैंने तुम्हें गीता ज्ञान उपदेश दिया, क्या तुमने एकाग्र चित्त यानी एकाग्र मन बुद्धि से सुना, या बीच बीच में कुछ नहीं भी सुना? क्योंकि श्रवण ठीक ठीक से होने पर ही विवेक ज्ञान ठीक होता है। जो एकाग्रता से श्रवण करता है उसमें विवेक ज्ञान जागृत होता है। यदि आलस प्रमाद के कारण श्रवण ठीक से नहीं हुआ, यानी मन एकाग्र नहीं था, बुद्धि एकाग्र नहीं थी, चंचल थी, विक्षिप्त थी, अशांत थी, तो श्रवण ठीक से नहीं होता। कुछ बात सुनते हैं, बीच में कुछ बात ठीक से नहीं भी सुनी जाती। जब आप बीच में कुछ ठीक से नहीं सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर पूरी बात समझ में नहीं आती है। इसीलिए भगवान ने, क्या तुमने एकाग्र मन बुद्धि से यह गीता ज्ञान उपदेश को सुना? और पार्थ संबोधन क्या है? पार्थ। पार्थ शब्द का प्रयोग बताते हैं कि तू पृथा पुत्र है, इसलिए तेरी माँ पृथा स्त्री धर्म होना स्वाभाविक है। भाई स्त्री है ना पृथा, उसकी माँ। तो मैं युद्ध करूं या न करूं, ये द्वंद्व भाव जो है ना, ऐसा द्वंद्व स्त्री में स्वाभाविक, स्त्री भाव का प्रदर्शन। स्त्री जल्दी निश्चय पर नहीं आती, कोई भी स्त्री ले लो, स्त्री भाव द्वंद्वात्मक। जैसे अर्जुन भी उसी भाव में विषाद, युद्ध करूं कि ना करूं।
तो यहाँ दया नहीं करनी चाहिए, वहां दया करना, जहां डरना नहीं चाहिए वहां डरना, ये सारा जो द्वंद्व है, भेद भ्रम है, यह स्त्रियों में स्वाभाविक धर्म कहा है शास्त्रों। स्त्री स्वभाव हमेशा द्वंद्वात्मक होता है, इसीलिए उसमें फिर प्रमाद, भय, व्याकुलता संभावित है। तो इस बात को पूरा सुनेंगी, जैसे कोई भी आप स्त्री से बात करो तो पूरा सुनेंगी नहीं, बीच बीच में कुछ सोचने लग जाएगी, फिर और कुछ कुछ उल्टा सीधा बोलेगी, जो विषय चल रहा है उस पे एकाग्रता नहीं। आपने प्राय देखा होगा जब 2-5 स्त्रियां आपस में बातें करती है तो कोई विषय निश्चित होता ही नहीं, विषय कहीं का कहीं का कहीं का कहीं का कहां से कहां चला जाता है। वो आधा 1 घंटा बातें कर, लेकिन कोई विषय निश्चित नहीं, फिर समय हो गया, बस चल पड़े अपने रास्ते। उन्हें स्वयं पता नहीं लगता कि हमने ये वार्ता कहाँ से शुरू की थी, किस विषय पर हम बात कर रहे थे और किस विषय में हमारी बात समाप्त हुई। तो ऐसी जो वृत्ति पुरुषों में भी होती है, स्त्रियों में अधिकतर होती, विषय में एकाग्रता नहीं होती। ये जो विषय में एकाग्रता न होना, इसको प्रमाद का, ये प्रमादी स्वभाव। तो आप जिस विषय की बात करें उस विषय पे पूरा विचार करो, विषय बदलते रहे। और ज्यादातर 90% मनुष्य दुनिया में कभी भी एक विषय पर टिकते ही नहीं। घर में भी बातें करते रात को 12-1-2 बजे, अब किस विषय पे बात करें क्या कोई निश्चित ही नहीं, बस एक के बाद एक विषय बदलते ही रहे, तो उसमें कोई ज्ञान विवेक जागृत नहीं होता। इसीलिए एकाग्र बुद्धि होनी आवश्यक किसी भी विषय में, कि क्या अर्जुन तुमने एकाग्र बुद्धि से विवेक पूर्वक ये मेरी गीता ज्ञान उपदेश सुना, या बीच में इधर उधर की बात सोचने लगे। अगर तुम्हारा श्रवण ठीक से हुआ तो तुम्हारा अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न होने वाला सम्मोह नष्ट हो गया होगा, क्योंकि गीता ज्ञान समझने के बाद सम्मोह हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि में विवेक जागृत हो गया, भेद भ्रम समाप्त हो गए, साधन साधना और साध्य का विवेक हो गया, तो फिर वहां अज्ञान नाम की चीज रहती नहीं। सभी ज्ञान सबका होना चाहिए, लक्ष्य का ज्ञान, साधन का ज्ञान, साधना का ज्ञान, और साधन अपने रास्ते पे चल पड़ा तो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये विवेक आवश्यक। तो यहाँ मनुष्य को ये अज्ञान है ना, तो वह अज्ञान के कारण ही वह मोहित रहता। कई बार तो मनुष्य अपने को मान लेता है कि हम जानते हैं, हम जानने वाले, जैसे अहम को जानते, अहम को जानने वाला भी मान लेता है कि हम बुद्धि को जानते हैं, मन को जानते हैं, शुद्ध मन अशुद्ध मन को जानने वाला मान लेता। तो इस प्रकार परमात्मा में जो विवेक करने की आवश्यकता है वो स्वयं नहीं हो सकता। ज्यादातर मनुष्य को परमार्थ विषय में भ्रम होता है, भ्रम कि मैं जानने वाला हूं। हमें लगता है कि मैं जान गया, जान गया तो फिर मान गया, तो फिर तो जीवन में आने लगता है ना।
तो इस प्रकार इस पर और भी व्याख्यान जो है कल करेंगे, क्योंकि ये दो प्रश्न जो भगवान ने पूछे हैं बहुत महत्व के अर्जुन साधक के लिए। तो ये जो है श्लोक नंबर 72, ये अंतिम भगवान का उपदेश है, प्रश्न है। कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। पार्थ, अरे पृथा के बेटे, प्रश्न पहला, कश्चित एतत् त्वया एकाग्रेण चेतसा श्रुतम, क्या तूने ये गीता शास्त्र को एकाग्र चित्त से यानी शुद्ध अंतकरण से श्रवण किया, श्रवण साधना की? दूसरा प्रश्न, हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? तो ये दो प्रश्न जो है ये भगवान ये सिद्ध करना चाहते कि अर्जुन की गीता शास्त्र अर्जुन की बुद्धि में बैठा कि नहीं बैठा, विवेक हुआ कि नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ तो फिर पुनः उपदेश करना आवश्यक है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है, प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न काल, प्रश्न का समय है। प्रश्न स्वामी जी, ओम नमो नारायणाय। सवाल हाँ, नहीं है, लेकिन एक दिव्यता और अद्भुतता दिख रही है कि पूरे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक भी सवाल नहीं पूछा, आचार्य ने सिर्फ अंत में पूछा। आई मीन ये भी एक अद्भुतता है, दिव्यता है, ऐसा लग रहा है। पूरे गीता में तो कहीं भी सवाल भगवान कृष्ण से नहीं है। ये अब अर्जुन सवाल पूछता है, पूरी गीता में अर्जुन ही सवाल पूछता है, भगवान जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ अंत में समाप्त कर रहे हैं तो भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं और अर्जुन उत्तर देगा, तब जाके गीता का पूर्णाहुति होगी ना। तो आचार्य ने कभी बीच में सवाल नहीं पूछे। भगवान कृष्ण आचार्य के रूप में कभी बीच में नहीं सवाल पूछे, एंड में पूछ गया। और वो भी बहुत ही दो अद्भुत सवाल पूछे, जिसका हाँ, एकाग्र हुआ कि नहीं और समझ मोह नष्ट हुआ कि नहीं।
हाँ, ये दो प्रश्न भगवान ने इसीलिए पूछे कि उसने ठीक से गीता श्रवण की तो उसको विवेक जागृत हुआ, तो अर्जुन कहेगा कि हाँ, मैंने सुना और मेरा सारा मोह नष्ट हो। अब आपने कहा जो गीता मार्गदर्शन दिया उस अनुसार मैं अपना स्वधर्म कर्तव्य करूंगा, तो वो अपने एक्शन मोड में आ गया। अब वो डिसीजन मोड में आ गया। अब वो कंफ्यूजन चला गया, विषाद चला गया, शोक चला गया। अब वो खड़ा हो गया अपना बाण लेकर। तो ये अर्जुन की बात, मतलब अर्जुन ने पूरी गीता उसके बुद्धि में विवेक पूर्वक जागृत हो गई, यानी उसने ठीक से सुना, तभी तो वो उसने अपना अज्ञान मोह नष्ट हो गया कह दिया ना। विवेक बुद्धि जागृत हो गई, भाई स्वधर्म की बुद्धि जागृत हो गई, स्वधर्म की नहीं, उसे साधन की भी, साधना की भी और साध्य की भी बुद्धि जागृत। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा पूरे जीवन। जैसे उस लड़की का मैंने कहा वो कंफ्यूज थी, उसके सब लोग परेशान थे, वो कई सालों से परेशान थी। वो आधा घंटा मैंने उसे सत्संग किया, उसे रास्ता बता दिया और वो अपने उसको पता चल गया कि मेरा साधन क्या है, साधना क्या है, साध्य क्या है, अपने रास्ते पे आ गई। फिर कोई परेशानी नहीं हो। जब तक वो कुछ क्लियरिटी नहीं होती साधन की, साधना की और साध्य की, तो फिर भटकन ही रहेगी जीवन में। तो इंसान ऐसे ही 90% लोग भटकते हैं, उनको पता ही नहीं कि मेरा स्वधर्म क्या है, मेरी साधना क्या है, मुझे क्या साधन करने आवश्यक है, ईश्वर ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है और मेरा लक्ष्य क्या है। तो फिर वो भटकते ही रहेंगे, जन्म जन्म तक भटकते रहेंगे। अब वो क्लियरिटी होनी आवे, वो भगवान ने इस गीता के माध्यम से अर्जुन की बुद्धि और उसके माध्यम से हम सबको ये क्लियरिटी दे दी कि भाई आपका स्वधर्म क्या है, आपकी साधना क्या है, आपके साधन क्या है और आपका साध्य क्या है। बस अपने रास्ते पे चलो, जहां हो, जहां से सब एक रास्ते पे एक समान नहीं होते, सबके अलग अलग लोकेशन है, अपने अपने लोकेशन से एक लक्ष्य तो एक ही है। और एक आपने कहा कच्चित शब्द है, वो एक अलग सा शब्द है, उस तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए ना। वो कश्चित शब्द जब करुणा से पूछा जाता है ना, ये करुणा जो कश्चित, ये जो है हर्ष के लिए, मंगल के लिए, करुणा से, ये जो जानने की इच्छा है ना, इसीलिए यह आशय इच्छा जानने का प्रयोग होता है। तो जैसे मनुष्य माँ बाप भी पूछते, अरे तूने खा लिया, माँ पूछती है, तो वो क्या है? करुणा है, दया है। ऐसे तेरी पढ़ाई हो गई क्या, तो वो प्रश्न पूछती है माता पिता, तो वो उसकी क्या है? दया है, करुणा है। मंगल चाहती है, तो ये प्रश्न है, हर्षवाचक है, मंगलवाचक है, दयावाचक है। कश्चित करुणावाचक है। तो इस तरह उसका प्रयोग शास्त्रों में होता है, हर्ष में, मंगल में, दया में, करुणा में। समझ में आया? हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी, समझ में आया बहुत अच्छी तरह से। ओम ओ, नमो नारायण। ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, मुझे एक शंका मन में आती है। हाँ जी। ये गीता का जो ज्ञान है वो वर्णाश्रम पद्धति के प्रेम में बैठा हुआ है। तो हाँ जी। आजकल तो बहुत सारी इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है, इंटर रिलीजियस मैरिजेस हो रही है। तो उसकी जो संतान है आगे की, क्या उनके लिए गीता मार्गदर्शक रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं, वो स्वधर्म से भ्रष्ट हो गए हैं ना, परधर्म है। स्वधर्म तो जब करेगा, ईश्वरीय है ना स्वधर्म, कोई थोड़ी व्यक्तिगत है। जन्म से उसका वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था ईश्वरीय व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को उन्होंने ठुकरा कर अपने अहंकार, अपनी वासना, कामना से अपना स्वयं रास्ता चुना है, वो दुर्गति का रास्ता।
इसीलिए इनके लिए कोई संभावना नहीं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार स्वधर्म करने वाला ही वह इस साधना, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग के मार्ग से आगे बढ़ सकते। वो तो अधर्म है ना। जो लोग वर्णा नहीं, उनका ठीक है, आप बोल रहे हो सही है, लेकिन जो आगे की संतति है, आगे की उनका जो भी दुर्गति है, उनकी भी दुर्गति है। कोई उसमें आ ही नहीं सकता ना। वर्ण शंकर में कहाँ से आएगा धर्म कर्म? वो तो अधर्म ही करेगा ना। अच्छा, आगे की संतति वर्ण शंकर है तो वो अधर्म के मार्ग पे ही जाए, वो धर्म पे नहीं जा सकता। तो ये समाज का, इसका मतलब जो अभी इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है, इंटर रिलीजियस हो रही है, तो आगे तो उनके लिए कोई धर्म का रास्ता हो ही नहीं सकता। परमार्थ का रास्ता कोई नहीं है, धर्म का भी रास्ता नहीं रहेगा ना। वो तो अधर्म में ही रहेंगे। अधर्म करेंगे तो धर्म वापस करना है। जैसे वो वर्ण शंकर है, 3 पीढ़ी यदि फिर उस शुद्धिकरण होगा तो उसका वो परंपरा ठीक शुद्ध हो जाएगी। नहीं तो फिर एक बार मानो कि किसने इंटरकास्ट मैरिज किया, ब्राह्मण और वैश्य और क्षत्रिय, और अब वो इंटरकास्ट मैरिज के बाद वो अशुद्ध हो गया ना, वर्णाश्रम धर्म भ्रष्ट हाँ, हो गया। बराबर। अब वो उसको फिर आना है तो उसकी आगे जो है वर्तमान पीढ़ी, 3 पीढ़ी तक वो वापस अपने स्ववर्ण में ही विवाह कराएगी, 3 पीढ़ी, तो फिर उसका ओरिजिनलिटी वापस आए। अच्छा, हाँ, नहीं तो उसका वर्ण शंकर तो फैलता ही जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो तो फैलता ही जाएगा। वो तो अधर्म ही है ना, पाप ही है ना। उसमें लेकिन कोई सवाल हाँ, ये खड़ा होता है कि वर्ण शंकर बच्चा है तो उसका, समझो बाप ब्राह्मण है और माँ क्षत्रिय है या वैश्य है, तो बच्चे का जो आप बोल रहे हैं कि 3 पीढ़ी तक, तो बच्चे का तो क्या आएगा? वो ब्राह्मण में शादी करेगा या वैश्य में करेगा नहीं, या वो क्षत्रिय में जो करेगा? उसका पिता है, जो पिता है उसी वर्ण का उसे 3 पीढ़ी का होना चाहिए। पिता यदि ब्राह्मण है तो वर्ण शंकर है तो उसे 3 पीढ़ी तक ब्राह्मण स्त्री से विवाह करना होगा। पिता की ओर से बीज है ना पिता का, अच्छा, इसलिए वहां माता गौण है, पिता और मुख्य। लड़की है तो? लड़की है तो भी वो लड़की जो है उसका हाँ, भी पिता का बीज कौन सा है उसी अनुसार होगा। पिता का बीज है उसी अनुसार। वो 3 पीढ़ी तक वो वैसा करेंगे तो ही वो शुद्धिकरण होगा। हाँ हाँ हाँ, पिता के बीज के अनुसार। अच्छा, वो बीज अशुद्ध हो गया तो फिर 3 पीढ़ी में प्रकृति फिर उसे शुद्ध कर देती। अच्छा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं है, रास्ता है। हाँ, रास्ता है, ऐसा नहीं, रास्ता तो है ही। अच्छा, प्रणाम स्वामी जी, ओम नमो हाँ नारायण। बोलो, हाँ बोलो माँ। स्वामी जी, भगवान ने जन्म दिया है तो ये तो मतलब धर्म, जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में, वैश्य है, क्षत्रिय और शूद्र, बराबर, ऐसा तो भगवान हाँ ने ही जन्म दिया है, वो ज्ञाति हाँ, में। ईश्वरीय ऑर्डर लेकिन है ना, ईश्वर के तो है। हाँ, लेकिन ये हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो हम लोग बनाते, मान लो, वो वो सब तो नहीं मानवीय किया है भ्रम, भगवान ने। वो सब मानवीय भ्रम है ना। हमारे वैदिक परंपरा में तो ये वर्णाश्रम धर्म ही मुख्य है। उनमें तो कोई वर्णाश्रम धर्म है ही नहीं। मुसलमान, ईसाई, सिख, वो तो सब समान है, उसमें कोई भेद है ही नहीं। नहीं, वो तो जैसे भ्रम है क्षत्रिय, ना। हाँ स्वामी जी, ये हमने बनाया है जो धर्म है बाकी का। हाँ, ये सब मानवीय है ना। हाँ, ये हिंदू, मानवी, मुस्लिम, जैसे सिख, ईसाई ये ब्राह्मण की कन्या अगर मुस्लिम से शादी कर लेती है तो फिर वो मुस्लिम हो जाती है, वैसा तो हाँ वो तो हमने, हाँ, हाँ, ये तो वो नहीं मानवीय करना भ्रम चाहिए। है ना, सामाजिक भ्रम है, मानवीयों के समाज के व्यक्तिगत। इसमें ईश्वरीय ऑर्डर नहीं है, ईश्वरीय नहीं है, मानवीय वो सब हमने वासना और खड़ा कामना है। किया है। हाँ, हाँ, वो मानवीय सब हमने वासना किया है। कामना और कुछ, हाँ हाँ, वो ईश्वरीय सब धर्म हमने, नहीं है। बरोबर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब वो हमने सब मानवीय बनाया है। वासना, व्यक्तिगत वासना है, सब अपनी अपनी। हाँ। और फिर हम लोग एक दूसरे से द्वंद करते हैं कि मुस्लिम हाँ, है, वो भी लेकिन सब, किया तो हमने ही है। हाँ, मनुष्य का ही बनाया हुआ है, मानवीय बुद्धि की भ्रम है।
मानव मतलब ऐसा समाज नहीं का करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भगवत ना। हाँ, भगवत भाव रखना चाहिए और क्या, भगवान के भगवान। ऑर्डर में रहना आवश्यक है, ईश्वरीय जो है विधान। हाँ वही। अच्छा, प्रणाम सर। ठीक है, ठीक है, आज का समय ओम पूरा नमो हो रहा है। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय, सबको ओम ओम नमो नमो नारायण, नारायण। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।